sir? Yes, Harry, I'm ready. Okay. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का जो वीडियो है ये जूम सेशन हमारे एक स्टूडेंट के साथ में जिनका रिसेंटली स्टूडेंट वीज़ा लगा है ऑफ कनाडा। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे कैंडिडेट है, तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जो कैंडिडेट है वो वीडियो अपना नहीं प्ले करना चाहते हैं, एंड वी रिस्पेक्ट हिज प्राइवेसी, एंड उनकी प्राइवेसी हम रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज़ की। ऑल्दो वो हमारे साथ कनेक्ट हैं जूम पे, बट जो वीडियो है वो उनका इनेबल नहीं रहेगा, बट उनसे हम बात जो है वो कर सकते हैं, मीन्स उनका ऑडियो जो है वो हम तक रहेगा। तो वेलकम सर, आपका स्वागत है। Thank you, Harry. Thank you so much. राइट सर, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट अबाउट द प्रोफेशनल एक्सपीरियंस विद अस, आप अपना कंप्लीट प्रोफाइल बताइए, स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्कूल टिल योर वर्क एक्सपीरियंस टिल डेट। Okay, sure. Let me introduce about myself. My name is Hari Krishna. I'm from Hyderabad, and I'm 42 years old. मेरा बहुत ही matured profile है. So, if I tell about myself, I did my 10th from Telangana, Nizamabad, and later on intermediate, and I am graduated in computer science from Usmani University in the year 2001. Immediately after graduating, I started my career. I have started my career from very scratch level, that is customer care executive in one of a domestic company. I worked over there for at least 2.5 to 3 years over there. Later on, I moved to another company. I worked for this Tata Business Support Services Limited. In there also, I joined as a customer care executive itself. But later on, I have been promoted as a team leader, and I worked over there for close to 5 years. And after that, I joined another company, which is HSBC. It's a multinational company. I joined over there as an associate level. I worked over there for approximately again 5 years. Uske baad, then I have to change my career and I have to shift my gears. Then I have started my own firm. Then I have started my own business. I was like tied up with the multiple national banks. I was a sub vendor, and it really worked very well for 3 years. Then into 2020, everyone knew this pandemic has hit everyone. Then even my business also got hit into that. Then later on, I started that, okay, now I have to look some experience here. I got disconnected, no problem. Yes, sir. Continue, sir. Yeah, that was all about my career, Harry. I mean, say it was close to 19 to 20 years of experience overall. Alright, so अब हम ये जानना चाहते हैं, so we will make it in Hindi because the audience जो है हमारी सर, वो मतलब 80-90% वो हिंदी अंडरस्टैंड करती हैं इंस्टेड ऑफ इंग्लिश। तो क्योंकि No पेरेंट्स problem, देखते हैं ना Harry. सर, बिल्कुल. स्टूडेंट तो चलो अंडरस्टैंड कर लेते हैं इंग्लिश, बट जो पेरेंट्स या जी फिर हाँ. वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो बेटर रहेगा कि अगर हम हिंदी में करेंगे तो हमारा जो सर्कल है ऑडियंस का, वो क्योंकि यहाँ पे पंजाबी एंड हिंदी तो फर्स्ट लैंग्वेज हमारी यहाँ पे पंजाबी एंड हिंदी रहती है, तो हम इसको थोड़ा हिंदी में रखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी हैरी, श्योर, नो प्रॉब्लम। राइट सर, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि ये तो आपका अपना पर्सनल प्रोफाइल हो गया। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसके पहले बिफोर कमिंग टू अस आपका क्या मतलब प्रोफाइल था, अगर इमिग्रेशन या फिर वीजा हिस्ट्री की बात करें आपकी, वो क्या है सर? आई मीन आप कनाडा की बात कर रहे हो या उससे पहले की भी बात सिर्फ कर रहे हो? कनाडा की हम एजुकेशन जो आपने अप्लाई किया, हम सिर्फ उसी की बात करेंगे सर यहाँ पे। जी हाँ, जी हाँ। सी ये मैंने 2020 मई में स्टार्ट किया था प्रोसेस। दैट मैं सोचा था दैट ओके दिस इज राइट टाइम, मैं कनाडा को शिफ्ट हो जाऊं अभी। देन इनिशियली बिफोर आई मैं हैरी से मिलने से पहले ये मैं यहाँ के लोकल कंसल्टेंट है फ्रॉम हैदराबाद, तो मैंने उनसे संपर्क किया था एंड मैं उनके थ्रू वन ऑफ द कॉलेज विच इज देयर इन मॉन्ट्रियल, हर्जिंग कॉलेज, वहां पे अप्लाई किया था मैंने। बट अनफॉर्चुनेटली सभी को पता है वहां पे मॉन्ट्रियल कॉलेजेस में जो 10 कॉलेजेस है वो ऑडिट में चले गए, एंड मैंने समवेयर अराउंड 2020 नवंबर में अप्लाई किया था। एंड
ऑलमोस्ट मैंने 11 महीने वेट किया था फॉर माय रिजल्ट, बट टिल मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा था। देन मैंने बहुत सारे कंसल्टेंट्स को कांटेक्ट किया देयर एंड हियर, क्या करूं, शैल आई विथड्रॉ या शैल आई वेट, मैं अभी और क्या वेट करूं या विथड्रॉ करूं। बट अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी ठीक से रिप्लाई मुझे नहीं मिला एंड आई वाज बहुत कंफ्यूजन में था। देन लेटर ऑन समहाउ मुझे हैरी के बारे में भी पता चला। I knew him Harry from Jupiter Consultancy, but still he came out and now he started his own firm. Then मुझे पता चला yes Harry is doing on his own. Then मैंने Harry से संपर्क किया. Then the moment when I spoke to him, first word he said us, no need to wait further. You can withdraw the file and you can reapply once again. I was shocked a little bit. I was hesitant. मुझे उतना भरोसा नहीं था इनिशियली, बट एक दो बार जब मैं हैरी से बात किया, देन आई स्टार्टेड बिलीविंग हिम। ओके, व्हेन इतना एक्सपीरियंस बंदा बोल रहा है तो देन कुछ तो बात होगी। देन आई स्पोक टू माय फैमिली, देन वी डिस्कस्ड, देन सोच लिया चलो 11 मंथ्स इज ह्यूज, नाउ वी विल विथड्रॉ द फाइल एंड विल रीअप्लाई। देन हैरी ने मुझे बताया दैट on which college, because I have to move again from Montreal, I don't want to reapply in the same college, apply करके भी वहां पे कुछ होने वाला फायदा नहीं है। Then he has suggested me another college which is Algoma University, and he has, as per मेरा प्रोफाइल के हिसाब से, he has suggested me to go for HRBM, which is Human Resource and Business Management program, which was pretty much not available at the time also, but because of Harry, I got a seat, I got an admission into that university, and yes, वहां से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। Then I applied and everything went smooth वहां। उसके बाद मैंने कभी पलट के भी नहीं देखा। I mean everything went smooth because Harry is very much perfect in I mean say in processing, in terms of processing, he know everything। I mean say regarding, I mean say till now I don't know about my profile, थोड़ा हटके था। It's not an easy profile for me because मैं दूसरे कंसल्टेंट से भी बात किया था। When I discussed about my profile, सबने बता दिया सर आपका प्रोफाइल थोड़ा मुश्किल है, आप go on a work visa, they are suggesting something else which I'm not interested in। The only Harry is believed me, yes sir, even though age is just a number, you can still try, and definitely मेरे से ज्यादा हैरी को भरोसा था that I will get a positive response। Yeah, and finally we did it। अब एक और चीज बताने वाली है, द टाइम फ्रेम, क्योंकि पहली बार आपने 11 मंथ्स वेट किया और दूसरी बार भी आपको सर लगभग 8 महीने वेट करना पड़ा, तो ये थोड़ा सा एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो सकता है उन स्टूडेंट के लिए जो अपना वेट कर रहे हैं 4-5 महीने से। जी 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 जी। I applied my file somewhere around in September 21st 2021। मैंने सोचा था इनिशियली वो टाइम पे मेरा सेकेंड टाइम अप्लाई कर दिया, हार्डली 20 दिन या एक महीने में आ जाएगा। आई वॉज प्रेटी श्योर क्योंकि आई अप्लाइड इन टोरंटो, सो वहां पे तो आना चाहिए। इट्स नॉट लाइक मॉन्ट्रियल। बट एक महीना चला गया, 2 महीना चला गया, 3 महीना चला गया। आई हैव वेटेड फॉर 7 months। I got my result on April 21st 2022। PPR आया था। The first call I made was to Harry to inform that, and he's the only person। And I just want to discuss a small story before I got a PPR। मुझे PPR आने से पहले exactly 1 week पहले मैंने हैरी को कॉल किया था, and I said enough is enough हैरी, अब बहुत हो गया। I just want to withdraw my file, I don't want to wait for, मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। It's almost 7 months हो गया। I think I don't, मेरी किस्मत में नहीं है। So I told him to please withdraw my file and please refund के लिए अप्लाई कर दीजिए। But still Harry वो टाइम में भी he was believing, saying that sir और एक 1 week, another 10 days, अगर ये 10 दिन में नहीं आया तो then definitely we will do that। But वही हफ्ते में in that week only that good news came to me, and on April 21st I got a mail saying that yes, my passport request has come। दैट्स ग्रेट सर, ये हमारे लिए Thanks for भी एक that Harry। बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। थैंक यू सो मच। बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इस एज ग्रुप में और इतना एक्सपीरियंस कैरी करने के बाद, देखो सर हमारी प्रोफाइल जेन्युइन होनी चाहिए। जो भी हमने किया है, अगर हमारी इंटेंशन जेन्युइन है तो फिर एम्बेसी को कोई दिक्कत नहीं है सर वीज़ा देने में। उनको तो कोई एक जो एंट्रेंट चाहिए, एक जो कैंडिडेट चाहिए, वो एक एलिजिबल है जिससे उनके कंट्री को फायदा हो सकता है। उनको ऐसे इमिग्रेंट्स की जरूरत है सर। तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं Yes। आप में वो चीज़ फाइंड आउट किया तो ही उन्होंने वीज़ा दिया। और बाकी सर डिपेंड करता है प्रेजेंटेशन पे, कैसे आप फाइल प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कर रहे हो, वो सब चीज़ें सर डेफिनेटली मैटर करती है। अदरवाइज तो मतलब बहुत
देखो प्रोसेस कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, बस इसको बना देते हैं कुछ एजेंट्स की, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है। बट कैसे इस चीज को जी जी। प्रेजेंट करना है उस चीज पे सर डिपेंड करता है। आई थिंक प्रेजेंटेशन के मामले में तो आई थिंक यू आर द बेटर वन, बिकॉज आई हैव सीन मेनी अदर पीपल आल्सो, लोग यहीं पे मार खा जाते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन इवन आई टोल्ड couple of my friends also, even I have suggested your name. Presentation, yes, we can आग बंद करके हैरी पे ट्रस्ट कर सकते हैं, because he had that experience and you know how एक I think in day in day out आप बहुत सारे प्रोफाइल से डील करते हो, so every profile is different, so you know एक हर एक प्रोफाइल से कैसे डील करना है. So presentation, yes, most important. Even in terms of SOP मैंने एक skeleton model बनाया है, but the fine tuning you have done it. Even I still believe, even with that strong SOP also, yes, the visa officer might consider my profile. यस सर। सो अब सर इस वीडियो को मैं एंड करने जा रहा हूँ। मैं आपसे लास्ट में बस 2 या 3 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल तो ये Yes, सर, क्या आपसे एंटायर प्रोसेस का कोई चार्ज किया गया, हमारी तरफ से सर्विसेज का कोई चार्ज आपसे लिया गया सर? absolutely zero, Harry. ऑलराइट सर, थैंक यू। और दूसरा कुछ सर, भी क्या नहीं. आपके साथ ट्रांसपेरेंट थी सारी सर्विसेज, जैसे कि जीसीसी शेयर करना एंड ऑल? Everything was transparent. जिस दिन आपने फाइल लॉन्च किया था उसी दिन आप मुझे यूजर आईडी एंड पासवर्ड दे दिए थे, सो एवरीथिंग वाज ट्रांसपेरेंट, देयर वाज नथिंग हिडन. जो भी चार्जेस थे, जो भी वीसा का फीस है एंड कॉलेज का फीस, इन टर्म्स ऑफ जीआईसी, एवरीथिंग मैंने खुद, आई मीन से यू हेल्प मी अ लॉट, बट एवरीथिंग वाज ट्रांसपेरेंट. ऐसा आपने कहीं भी मुझे नहीं लगा था यस यू आर ओवर चार्जिंग मी, आपने कुछ ज्यादा पैसे लिए, कुछ भी नहीं, एवरीथिंग वाज ट्रांसपेरेंट. थैंक यू। एक और सर सवाल कि आप हैदराबाद से हैं और जो जी. वी आर लोकेटेड और बेस्ड इन चंडीगढ़, राइट? सो इतना ज़्यादा डिस्टेंस बाय एयर भी मोर देन 3 आवर्स का है। तो आपको आने की ज़रूरत रही सर एंटायर प्रोसेस में, या कहीं ऐसा आपको ज़रूरत लगी कि आना पड़ेगा, या हमने कुछ ऐसे बुलाया आपको, या कभी आए आप? नहीं यारी, मुझे एक दिन के लिए भी ऐसे नहीं लगा, बट बिफोर मैं आपसे मिलने से पहले थोड़ा हेजिटेंट था, बिकॉज मैं हैदराबाद, आप वहां से हो चंडीगढ़ से. आई थॉट इतना दूर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कुछ हो सकता है, बट मुझे एक दिन भी ऐसा नहीं लगा. कहीं आप अगर हैदराबाद में है या इवन आप इन चंडीगढ़ में है, सो दैट वाज वन एंड द सेम. सो कभी कुछ जरूरत ही नहीं पड़ा, एवरीथिंग वाज ऑनलाइन. थैंक यू सर। सर इसी नोट पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और एक बार फिर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपके फर्दर स्टडी के लिए कनाडा में। Thank you so much, Harry. Thanks for all your help, and I'll all suggest the Harry viewers and everyone. Yeah, he's the right person. Please contact him. So definitely hope for the best and try to stay positive. थैंक यू सो Thank मच। you.